नीतीश कुमार तो हम लोग को अभी आरक्षण छीनने के कारण हमारे समाज का कम से कम 1 लाख लड़का लड़की जॉब से वंचित हो गया। तुम रुक गए तो तुम हार जाओगे, लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता कि बिहार सरकार ने हमारे को सपोर्ट नहीं किया। सरकार चाहती है, खास करके एनडीए सरकार चाहती है कि जितने भी दलित महादलित जितने भी निचले जो लोग हैं उसको दबा कर रखा जाए। लेकिन नीतीश नहीं, हम लोग को ठगा है। किसने ठगा है? जो भी पार्टी है बिहार में, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, जो भी हम लोग को ठगा है। आज तक हम लोग से वोट लिया है और आज तक हम लोग को कुछ दिया नहीं। क्यों? नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में बिहार के ताती ततबा पान समाज के लोग जो है पटना के गांधी मैदान में एकजुट हुए अपनी मांगों को लेकर। इनसे सीधे जानते हैं किन मांगों को लेकर एकजुट हुए थे, क्या मांग है। आज भारी संख्या में आज आप लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग आरक्षण के लिए आए हैं। हम लोग को आरक्षण से वंचित रखा गया है। उस आरक्षण के लिए हम लोग आज पान महासंघ का रैली है। पार्टी का भी गठन किया है। हाँ, आज नया पार्टी का गठन किया जाएगा। हो गया। ये बताइए कि जिस तरीके से आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं, पहले से भी कई राजनीतिक दल है, क्या उन राजनीतिक दलों पर आप लोग को विश्वास नहीं है? नहीं, हम लोग को ठगा है। किसने ठगा है? जो भी पार्टी है बिहार में, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो, जो भी हम लोग को ठगा है। आज तक हम लोग से वोट लिया है और आज तक हम लोग को कुछ दिया नहीं। क्योंकि हमारे बिहार में एक भी एमपी एमएलए नहीं है। हम लोग सब दिन ये सारे पार्टी को वोट दिया। अब हम लोग को वोट लेना है लोगों से। हमारा एमपी खुद जो राजनीतिक दल है उनको वोट नहीं देना है। नहीं देंगे। अब अपने लिए वोट, अब अपना पार्टी, अपना खुद का पार्टी का निर्माण होगा। हम लोग जीते या हारे अपने पार्टी को ही वोट आपने देंगे। कहा कि आप लोगों के साथ जो है वो वंचित रखा गया, आप लोग के साथ जो सरकार जो है वो काम नहीं करती आप लोगों के लिए। तो नीतीश कुमार की सरकार पर क्या आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार तो हम लोग को अभी आरक्षण छीनने के कारण हमारे समाज का कम से कम 1 लाख लड़का लड़की जॉब से वंचित हो गया। सबको, कोई नेट में, कोई दरोगा में, कोई बीपीएससी से सारे रिजल्ट निकाला और सबको ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। आज इतनी भारी संख्या में आज आप लोग एकजुट हुए, क्या लग रहा है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा? आप लोग दबाव जरूर पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। आरक्षण सरकार को वापस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक है और हमारे हक से वंचित रखा। जैसे लॉलीपॉप खिला करके फिर वापस ले लेना, वैसा ही सरकार काम किया है। सरकार को जबरन हम लोग छीनेंगे आरक्षण। अच्छा, आरक्षण जाति आधारित जो जनगणना करवाई गई थी, क्या आप लोग को उसके ऊपर विश्वास है? नहीं, विश्वास तो नहीं है, क्योंकि आधा से भी कम संख्या दिखाया गया है। जो कि पूरे बिहार में हम लोग 80 लाख से ज़्यादा आबादी है और जब जनगणना जब हुआ उसमें 20 से 22 लाख दिखाया गया है। बताइए, आप ही बताइए कहाँ का न्याय है। सरकार चाहती है, खास करके एनडीए सरकार चाहती है कि जितने भी दलित महादलित जितने भी निचले जो लोग हैं उसको दबा कर रखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम सबके नेता हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अरे वो बोलते होंगे, सिर्फ भाषण में है, ऐसे जमीन पे धरातल पे नहीं है वो। धरातल पर नहीं। अभी देखिए उनका मानसिक संतुलन खराब चल रहा है। अभी देख रहे होंगे लगातार उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। क्या शासन चलाने लायक है नीतीश? नहीं, उनको तो रहना ही नहीं चाहिए और एनडीए को भी नहीं रहना चाहिए, एनडीए को भी छोड़ना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? नेता मानते हैं या नहीं? नेता है, मगर वो मेन बात है कि हम लोग का जो हक है वो छीन लिए गए हैं। देख के भी छीन लिए गए हैं। इसलिए जो हम लोग का हक है उस हक में लड़ाई चलते हैं, हक को लेना चाहते हैं। हम लोग उसी के लिए लड़ाई है, एकजुट हुए हैं। लड़ाई हम लोग का मतलब वो वापस लेना है, उसी के लड़ाई में हम लोग उसके कोशिश में लगे हुए हैं। और एक जी बस शक्ति प्रदर्शन के लिए आए हैं। एक नया संगठन में हम लोग का पार्टी बनेगा। हम लोग जो भी है, जितने साथ के भाई हैं, पार्टी बनने के बाद हम उसी पार्टी को हम लोग वोट देंगे, जीते या चाहे हारे। दूसरे पार्टी को हम लोग का वोट नहीं देना है। हम लोग का यही मुद्दा है, यही सोचे, वही विचार है।
दूसरे पार्टी पर पान समाज का विश्वास क्यों नहीं रहा? दूसरे पार्टी पे बाल समाज का विश्वास नहीं रखा कि हमारे कोई किने नहीं कर रहा था, मतलब हमारे कोई पार्टी ही नहीं था, तो हम दूसरे के बोझा ढो रहे थे। अब हमारा पार्टी हो जाएगा तो हम अपने पार्टी को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एनडीए के जो रास्ते पे चल रहे हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि सबके लिए काम करते हैं, क्या वो? तो हम हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए क्या किया? हमारा आरक्षण भी छीन लिया है, हमारा आरक्षण भी छीन लिया है, हमारा आरक्षण भी नहीं है, हमें कोई कहीं के नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ता अगर वैसा करता, हम लोग का आरक्षण रखता तो हम लोग को कोई ऐसा करने का जरूरत पड़ता? आज एकजुट होने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग तो उस पर भरोसा किए थे, मगर वो भरोसा तो तोड़ दिए, आरक्षण छीन लिए। तो अब हम लोग अपना पार्टी बना करके अपना बदौलत अपना पार्टी बना कर अपना आरक्षण लौटाएंगे। यही नीतीश कुमार पर भरोसा है या नहीं है? नहीं है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं भरोसा नहीं है। भरोसा है कि हमारा आरक्षण छीन लिए, अपना पार्टी बनाएंगे, अपना ठीक करेंगे, अपने बलबुत्ता से जैसे सब बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, यही है। सर चुनाव भी है, हाँ, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? वो तो नहीं बनेगी, अब बने तो बनेगी। बिहार में संभव है किसी पार्टी का नीतीश कुमार को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आरक्षण छीन लिए, वो बहुत उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग को एकजुट होने का मौका मिल गया। अगर आरक्षण नहीं छीनते दे करके तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते, इतना हम जानते ही नहीं कि हम लोग इतना है। तो आज तक नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए काम किया या नहीं किया है? काम तो किए ही नहीं है, पहले किए हैं सब लोग के लिए, लेकिन हमारे जाति के लिए नहीं किए हैं। अच्छा, आपकी जाति के लिए नहीं, कुछ भी ऐसी नहीं। खास दुश्मनी क्यों आपकी जाति से? आरक्षण दे करके फिर छीन लिए, खास यही दुश्मनी है। जी। कैसे देखते हैं आप लोग आज इतनी भारी संख्या में एकजुट यहाँ पर हुए हैं, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या होगा? आने वाले चुनाव में हम लोग का जीत होगा, भारी मतों से जीतेंगे, अपना पार्टी बना के आरक्षण वापस लेंगे। नीतीश कुमार का बाप से रही आरक्षण रुकाएगा। हम लोग 1 करोड़ है पूरा बिहार में, 1 करोड़ हमारा वोट है। हम लोग अपना पार्टी बनाकर अपना आरक्षण 100% में 100% लेंगे। इस साल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनाव को कैसे देखते हैं? किसकी सरकार बनेगी? हमारा सरकार बनेगी, ताती पटवा पान समाज का सरकार बनेगी, और किसी का नहीं बनेगी। और किसी की सरकार नहीं? किसी का नहीं बनेगी, बिहार में सरकार हमारा बनेगी। और लालू यादव को अपना नेता मानते हैं नहीं मानते हैं? लालू यादव का नेता मानता है, लेकिन हमारा सरकार बनेगी। हम लोग सब एक हो गया है, पाटवा ताती पान समाज पान सरकार बनेगी, पान पार्टी का सरकार बनेगी, और किसी की नहीं बनेगी। आज आप लोग एकजुट क्यों हुए इतनी संख्या में? हम लोग आज़ादी से आज तक एनडीए गठबंधन को वोट देते आ रहे हैं। अब हमारा पान ताती समाज जो है बिहार में 80 लाख वोट है। हमारा आरक्षण जो है नीतीश कुमार छीन लिया है। हम लोग आर.के. गुप्ता ने पूरे बिहार को दौरा किए, आज जो है गांधी मैदान में पूरा ताकत झोंक दिए हैं। 80 लाख वोट में मेरा 10 से 20 विधायक बनेगा, 6 एमपी बनेगा, इसलिए तो हम आज उनको जो ये बाबा पान समाज का जो जनसैलाब यहाँ पर उभरा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में ये सरकार को बदल सकता है? इसे आने वाला समय में क्या ध्वस्त हो जाएगा। कहाँ से आए आप लोग? हम रोहतास जिला से नोखा। कहाँ से, आप कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला नोखा थाना। सब अलग अलग जगह से आए हैं। जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव हमारा सही है, हमारा सरकार बने, हम लोग अपने आरक्षण के लिए आए हैं। मौजूदा सरकार है वो आप लोग के लिए काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, हम लोग से काम का है। हमारे आरक्षण में सिला मौजूदा को इतने साल से हम लोग वोट देते आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग अब खुद अपने पान जाति को समाज बनाएंगे। सरकार काम कर रही है नहीं कर रही आप लोग के लिए? सरकार काम कर रही है, पलटू राम के काम में नहीं कर रहा है, पलट जाता है कभी इधर कभी उधर। डबल इंजन के सरकार में काम सही होते नहीं है, आता है चल जाता है। आरक्षण हित लिया। ये जो जनसैलाब आज उभरा है पान समाज का, कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में चुनाव में क्या होगा? चुनाव में पान समाज का जीत होगा, और भारी संख्या में देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हैं। और देख ही रहे हैं कि ये सारा लोग, हम लोग का जो जाति का आरक्षण है वो तो ख़त्म हो चुका है, वो तो आपको मालूम ही है सर। तो उसको किसी तरह हमको हासिल करना है, इसीलिए इतना जनसैलाब जुटा हुआ है। और हमारे नेता आई.पी. गुप्ता जी हैं, जो पान हैं, वो भी पूरा पार्टी का भी गठन हुआ है। हाँ, पार्टी का भी गठन हुआ है सर। क्या लग रहा है दूसरे पार्टियों पर ये दबाव बनाएगी? हाँ, बिल्कुल दबाव बनाएगी। क्या है पार्टी का नाम? जी, हमारे पार्टी का नाम इंडियन इनकलाब पार्टी है, और हम लोग अपना हक लेकर के रहेंगे। तो आने वाले समय में इंडियन इनकलाब पार्टी का भविष्य देख रहे हैं आप लोग बिहार में? जी, बहुत अच्छे से। हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और हम लोग जो हैं सक्षम हैं अपना पार्टी को चलाने के लिए। और हम लोग बिहार में बहुत महत्व रखते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हुए यहाँ तक आए हैं, और आगे भी जाते रहेंगे।
तो देखिए आज पान समाज के तमाम जो लोग हैं पटना के गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन इन्होंने किया है और इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन भी हुआ है। इनका साफ कहना है कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर रही है, इनके समाज के साथ हकमारी हो रही है, साथ ही साथ इनका जो आरक्षण है वो देकर छीन लिया गया है और बिहार की मौजूदा सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। इस साल जो चुनाव होना है इसमें इंडियन इनकलाब पार्टी जो है वो खास भूमिका में नजर आएगी। तमाम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस साल जो चुनाव होना है, चुनाव में मौजूदा सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार। और हमने वैसा कोई काम नहीं किया कि हमारे बस को रोका जाए। ये हमारा तपस्या है। हम किसी को शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक ही चीज मांग करने आए हैं कि हमें हमारा